वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री। क्लासरूम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरे पास ये 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे, जो कि अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा मैं औपचारिक आवेश की उपयोगिताएं क्या होती है ये समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चलो प्रश्न करते हैं कि सिद्ध करो कि O3 एक अणु है। O3 एक अणु है। O3 मीन्स ओजोन। ओजोन एक अणु है। SiF6 एक आयन है। SiF6 सिलिकॉन हेक्सा फ्लोराइड। और SF6 एक अणु है। SF6 मीन्स सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो सबसे पहले O3 अर्थात ओजोन एक अणु है, ये सिद्ध करने जा रहे हैं अपने औपचारिक। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका औपचारिक आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। औपचारिक आवेश ज्ञात करना मैंने इस अपने पहले वीडियो में आपको बताया है, फिर आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहाँ ये जो ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। इन ऑक्सीजन में और इन ऑक्सीजन में क्या अंतर है? तो ये तीनों ऑक्सीजन, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। परमाणुीय ऑक्सीजन, अबंधित ऑक्सीजन, अनबॉन्डेड ऑक्सीजन, और इनको क्या कहा जाता है? मुक्त ऑक्सीजन, फ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात मुक्त ऑक्सीजन के परमाणु, मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन के परमाणु। तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। फिर यहां पर मैं आपको और कहूंगा कि इसके ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं दिखाए गए हैं, ये कैसे दिखाए गए? कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुईस संरचना में दिखाए जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। पहले कोश में 2 होते हैं, दूसरे कोश में बाह्यतम कोश दूसरा हो गया, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। गैसीय अवस्था में या मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश भी कहते हैं, तो संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात तो आप समझ में आ गई, ये समझा रहा हूं मैं। अब आपको क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन क्या हो गई? इन तीनों ऑक्सीजनों ने आपस में बंध बना लिया है। ये 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ गई, और ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो गया कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ गई है। तो यहां पर मैं सुविधा के लिए ये मान लेता हूं कि ये ऑक्सीजन क्या है कि अल्फा ऑक्सीजन है, ये बीटा ऑक्सीजन है, और ये गामा ऑक्सीजन है। तो बंधित अवस्था में अब हमें देखना है कि बंधित अवस्था में अल्फा ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बंधित अवस्था में, तो यहां पर तो अबंधित अवस्था में या गैसीय अवस्था में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और बंधित अवस्था में यहां ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इस गोले के बीच में हैं, उन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है। तो इसका मतलब बंधित अवस्था में जब ऑक्सीजन होती है तो या परमाणु होगा तो उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एक तो अबंधित इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, और एक बंधित इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है। अब अपने को क्या देखना है कि अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये तो सब मुक्त अवस्था में, बंधित अवस्था में, तो अब इसके ऊपर गिनती करने के लिए 4 तो ये हो गए,
और उसके बाद में 4 ये हो गए, तो 4 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो बीटा ऑक्सीजन के भी हैं और अल्फा ऑक्सीजन के भी हैं। इसलिए जब हम अल्फा ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको बराबर विभाजन हो जाएगा। किन में होगा? निकटतम परमाणु अर्थात अल्फा और बीटा में। इसलिए यहाँ पर इसके समय 6 आएंगे। तो अब मैंने आपको ये बताया है कि औपचारिक आवेश का सूत्र बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूं आपको कि अबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर को ही औपचारिक आवेश कहते हैं। अब इसको पूरा लिखने के लिए क्या कहेंगे कि किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में या संयुक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में तथा बंधित परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अंतर को औपचारिक आवेश कहते हैं। और औपचारिक आवेश को ज्ञात करने के लिए अब आपने क्या ये सूत्र बताया, उस सूत्र को आप जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले O अल्फा यानी अल्फा ऑक्सीजन पर निकालेंगे। O अल्फा का सूत्र सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? जब अंतर ज्ञात करना पड़ता है तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर O अल्फा पे ये अल्फा है, इसमें आपको बताया मैंने कि 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अबंधित इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, प्लस बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो ये 4 कर दिए। अब अपने को क्या करेंगे कि ये बंधित इलेक्ट्रॉन तो साझे के इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा दोनों में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। तो हम यहां 1/2 का गुणा कर देंगे आधे। यहां से ये मान ले कि आधे बांट दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। इस प्रकार से O अल्फा पर इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश का अंतर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये भी ये सॉरी अंतर बोल रहा हूं, तो यहां आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? माइनस। तो ये 4 प्लस 1/2 गुणा 4, 4 और 2 6। इसका मतलब O अल्फा पर औपचारिक आवेश जो है Fc बोल दे, इसको फॉर्मल चार्ज बोल दे या औपचारिक आवेश बोल दे, कितना आया? 0 आया। अब हम क्या करेंगे? O बीटा पर निकालेंगे, तो यहां O बीटा देगा। O बीटा ये है। तो उसी प्रकार से पहले गैसीय अवस्था में अबंधित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 माइनस बंधित अवस्था में अबंधित अवस्था अर्थात जिन इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, तो ये बीटा ऑक्सीजन है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। और उसके बाद में 1/2 बंध बनाने में भाग लेने वाले 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और 2 ये हैं, गुणा 6 कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है, यानी कि ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, साझे करने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस 2 प्लस 3, 2 दिया 6, 3 और 2 5 बराबर 1 आ जाएगा। 6 - 5 प्लस 1 और उसके बाद में O गामा पे इलेक्ट्रॉन, O गामा पे अपने देखेंगे कि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां देख लिया इससे आपने। फिर उसके बाद में बंधित अवस्था में क्या हाल है? माइनस। उसी प्रकार से बंधित अवस्था में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात इस गामा ऑक्सीजन के किसी भी इलेक्ट्रॉन ने साझा करने में भाग नहीं लिया है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज हैं, इसलिए यहां पर 6 लिखेंगे। और प्लस ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन थे
ये दोनों इलेक्ट्रॉनों ने ही यहां पर बंध बनाने में भाग लिया है साझा। तो ऐसे बंध जब बनते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में देखना कि मैंने समझाया आपको, ऐसे बंधों को उपसहसंयोजी बंध बताया मैंने, कोऑर्डिनेट बंध बताया, और ये एक समन्वय होता है। साझे के लिए समन्वय कहते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर के वापिस इसके साथ साझा हो जाता है। तो यहां पर 1/2, और अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है मूल रूप से तो बीटा ऑक्सीजन के हैं, लेकिन अब ये साझे के हो गए। अब साझे में आने के बाद में तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग करेंगे तो बराबर विभाजन होगा। यहां पर 1/2 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये 6 + 1, 2 से कट गया, 6 प्लस, तो 6 - 7 हो जाएंगे। 6 - 7 तो -1 बच गया, -1 बच गया। इसलिए आप पुस्तक में देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का निशान आता है। तो ये इनका औपचारिक आवेश अपने निकाल लिया। लेकिन अब अपने को तो क्या करना है कि ये और बताना है, एक लाइन और बतानी है कि O3 एक अणु है। अणु, तो अणु के क्या लक्षण होते हैं? अणु सदैव उदासीन होते हैं, आयन आवेशित होते हैं, अर्थात परमाणु या परमाणुओं का समय समूह जब आवेशित होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। तो ये तो अणु तो उदासीन है। अब अपने तीनों का टोटल करो, समस्त परमाणुओं के औपचारिक आवेशों का जब आप टोटल करेंगे तो कितना आता है? 0 आता है। टोटल कितना आएगा? 0। इसलिए ये तीनों की ऑप्शन O3 जो है उसका औपचारिक आवेशन टोटल 0 है, न्यूट्रल है, उदासीन है। 0 आवेश होने का मतलब उदासीन है। अतः O3 एक अणु है। इसका मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया कि O3 ओजोन एक अणु है। तो यहां आप इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं SiF6 एक आयन है। अब इसको सिद्ध करना है। तो SiF6 की संरचना मैंने ये लिखी है, यहां Si है, Si सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड। इससे 6 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, और फ्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक एक इलेक्ट्रॉनों ने फ्लोरीन के और एक एक इलेक्ट्रॉनों ने यहां पर सिरबंद बनाने में भाग ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि सिलिकॉन पर ये Si है, इसके ऊपर औपचारिक आवेश ज्ञात करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये Si पर Fc फॉर्मल चार्ज, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज बराबर। वही बात गैसीय अवस्था में, अर्थात सिलिकॉन के जब स्वतंत्र परमाणु होगा तो उस समय सिलिकॉन पर कितने के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके लिए आपको सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने चले जाएंगे? 4। तो यहां पर आप 4 लिख देंगे। 4 लिखा माइनस। अब यहां पर बंधित अवस्था में सिलिकॉन के पास में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। तो यहां माइनस। पहले तो ये बताओ कि इस सिलिकॉन के ऊपर इस समय बंधित अवस्था में ऐसे इलेक्ट्रॉन बताओ जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। तो बंध बनाने में भाग न लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। यहां पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, समस्त बंध। तो यहां, और उसके बाद में अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो फ्लोरीन का साझा भी है, इसका भी साझा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1/2 गुणा
6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 12 कर दिए। अब आप क्या करेंगे, 4 माइनस 2 6, तो यहां पर -2 आवेश आ गया है। फॉर्मल चार्ज सिलिकॉन पर -2 आवेश आ गया। और अब आप फ्लोरीन पर निकालो, तो फ्लोरीन पर जो आवेश आएगा, फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया 6 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्लस 1/2 और बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक पर कितने है, ये 2, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 कर देंगे। 2 से 6 प्लस 1 7 माइनस 1, तो इसका मतलब प्रत्येक इस फ्लोरीन पर यदि इसका आवेश 0 है, तो ये तो सभी फ्लोरीन बराबर है, यहां पर भी, तो हम प्रत्येक फ्लोरीन का सातों के सातों फ्लोरीन का आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें इनका समस्त परमाणुओं का औपचारिक आवेश जो ज्ञात किया है उसका टोटल निकालना पड़ेगा। अब हम टोटल निकालेंगे तो ये -2 आता है, क्योंकि सिलिकॉन पर -2, इसलिए यहां पर आवेश बच गया। तो ये SiF6 जो परमाणु है ये उदासीन नहीं है, ये उदासीन नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो -2 के आवेश बचते हैं। अतः SiF6 एक आयन है। अतः ये क्या चीज है, एक आयन है। यहां पर आप इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे कि SiF6 एक आयन है। इसी प्रकार से यही बता देता हूं मैं आपको, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये SF6 एक अणु है, ये सिद्ध करने के लिए आप इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। मैंने ये एक ही फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन बना के दिए आपको, जबकि प्रत्येक जितने भी फ्लोरीन है सब पे 6-6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब पे 6-6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बना लेंगे इसको, मुझे आशा है आप बना लेंगे। तो ये 6 और मैंने 6 दिखा दिए, और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रत्येक ये बंध बने, तो ये प्रत्येक बंध 2-2 इलेक्ट्रॉनों से बना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 2-2, प्रत्येक बंध जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों से बना है। अब यहाँ पर अंतर इस संरचना में इतना ही है, यहाँ पर ये Si है, यहाँ पर केवल S है। S सल्फर के लिए है, और सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर सल्फर का Fc निकालेंगे, सल्फर पर Fc निकालेंगे, औपचारिक आवेश निकालेंगे। सल्फर के बाह्यतम कोष में, अर्थात वही बात, फिर दोनों का अंतर ही तो निकालना है, अर्थात अबंधित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंधित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर निकालना है। तो अबंधित परमाणु की संख्या पर कितने, अबंधित, जब सल्फर स्वतंत्र होता है तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फर का नंबर परमाणु क्रमांक 16, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने होंगे, 6। तो बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, और उसके बाद में अब ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, 0, यहां पर कितना है 0, प्लस 1/2, और अब यहां पर बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन है, ये सबके हिस्से में है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के इस प्रकार से सबके हिस्से में है। तो अतः ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इनका आधा करना पड़ेगा, इसलिए 6 माइनस 6 बराबर 0। 6 माइनस 6 बराबर 0, अर्थात इस सल्फर के ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। अब आप फ्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज निकालें। फ्लोरीन के बाह्य तो मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, माइनस प्रत्येक फ्लोरीन पर 6-6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 प्लस 1/2 और बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इस पर भी 2, प्रत्येक पर 2-2 है, तो यहां पर आप 2 करेंगे, और
ये 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, और सातों फ्लोरीन पर इस प्रकार से सातों फ्लोरीन का निकालेंगे तो 0। अब आप कुल आवेश जोड़ो कि पूरे अणु का औपचारिक आवेश जब आप ज्ञात करेंगे तो 0 आता है। कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब SF6 जो है ये उदासीन है, और यहाँ पर ये इसके ऊपर 2 आवेश आ गए थे, डबल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर 2 इस तरह से लिखेंगे और इसके ऊपर कोई आवेश, अतः SF6 एक अणु है और SiF6 एक आयन है। ये आपने औपचारिक आवेश ज्ञात करने के पश्चात फिर उनका टोटल किया, और टोटल करने के बाद में जो औपचारिक आवेश लास्ट में बचेगा उसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि दी गई संरचना, दिया गया सूत्र अणु है अथवा आयन है। तो आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का छोटा सा प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो का लाभ अपने दूसरे साथियों को भी पहुंचाए। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों से भी इसको बताएं, उसको उनसे शेयर करें जिससे वो भी इससे का लाभ उठा पाए, और सब्सक्राइब करें तो मेरे आने वाले वीडियो आपके पास स्वतः पहुंचते रहेंगे। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आपको बताता रहूंगा। रासायनिक आबंधन चल रहे, रासायनिक आबंधन से समस्त प्रकार के फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन मैं अपने आने वाले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आशा है आप लोग इसको समझेंगे, लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।